सर्वप्रथम साहब जी को त्रिकाल वंदना, सभी आत्मार्थियों को सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में साहिब जी ने हमें शमोशरण की महिमा, उसकी रचना किस प्रकार स्वधर्म इंद्र व अन्य देवगणों से की है। 3 मंजिला, पहला चांदी का, दूसरे सोने का और तीसरा सोने व रत्नों से बना, और अशोक वृक्ष, उसके नीचे 3 चंवर और सोने के सिंहासन पर सर्वज्ञ भगवान अनंत केवल ज्ञानी दर्शन युक्त साक्षात आत्मदृष्टि समस्त जगत लोकालोक के स्वरूप को अपने आत्म प्रत्यक्ष से जानकर समस्त जीवों को त्रिपति के माध्यम से उपनय व विग्रही व दुवेई व अन्यत भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना, मनुष्य गति की दुर्लभता के विषय में देशना देते हैं। और देशना सुनकर कई जीव संयम अंगीकार करते हैं और फिर उसमें कुछ विशिष्ट मुनियों को गणधर के पद पर संयोजित करते हैं। फिर वे गणधर ओरली सर्वज्ञ की देशना को गूंथकर गाथा का निर्माण करते हैं और परंपरा से आचार्यों के माध्यम से, आगमों के माध्यम से आज हमें यह सब कुछ उपलब्ध है। फर्दर डाउन साहिब जी ने यह बताया किस प्रकार सर्वज्ञ ने त्रिपदी के माध्यम से हमें प्रकाशित किया है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बतलाया है। द्रव्य स्वरूप होने के कारण इसे द्रव्यानुयोग कहा है। यह समस्त लोग 6 द्रव्यों से बना हुआ है। जीवास्तिकाय, उद्गलस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल। एक क्षेत्र अवगा में रहते हुए भी 6 द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में स्थित है और प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, किसी का किसी में भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। इन तीनों में अविनिभाव संबंध है। फर्दरमोर साहिब जी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल पंचास्तिकाय क्या होता है, पंचास्तिकायात्मक क्या होता है, लोकस्तव क्या होता है, लोक जगत ब्रह्मांड, और उसके पश्चात जीव अजीव पदार्थ ज्ञान अस्तिकाय, विभिन्न विभिन्न विषयों के ऊपर हमें दृष्टि दिए। आगे साहिब जी ने बताया ऐसे विभिन्न स्वरूपों को इन डिटेल में आगे समझाएंगे। 5 पदार्थ कैसे हैं, इनका स्वरूप कैसा है, इन 5 पदार्थों को द्रव्य क्यों कहा है, इन द्रव्यों के गुण क्या है, गुण के पर्याय क्या है, इन पर्यायों के गुण क्या है, आत्मा के द्रव्य गुण पर्यात्मक स्वरूप है क्या। टू समराइज इन डिटेल, साहिब जी had very clearly explained about the outline of Dravyanuyog and its index and what we are going to learn. It was a warm-up session for Dravyanuyog. जय जिनेन्द्र। अगर कहने में कुछ त्रुटि आई तो क्षमा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी। अब जो है हम जिस तरह से पंचास्तिकाय के बारे में समझ रहे हैं और इन समस्त पदार्थों का स्वरूप और पदार्थों के साथ में परमात्मा के केवल ज्ञान दर्शन का स्वरूप, परमात्मा को जिस तरह से जैसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, पहली बात समझ लीजिए इन सब का आधार किस पर है, मूलभूत आधार जिसको बेसिक आधार कहते हैं, वो आधार क्या है, किस पर है, कैसा है। अगर वो हम केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा को नहीं स्वीकारेंगे तो फिर इसके ऊपर कुछ भी नहीं बैठेगा साहब। अब सवाल है केवल ज्ञान की सिद्धि करना, फिर केवल दर्शन की सिद्धि करना, ये सब आत्मा के गुणों में अवश्य आएगा। लेकिन यहाँ द बेसिक कंसेप्ट कि परमात्मा कैसे केवली है, भगवान किस प्रकार के कैसे केवल दर्शनी है और भगवान कैसे विग्राही है, कैसे भगवान इस पदार्थों का स्वरूप जो है वर्णन करते हैं और इस वर्णन के अंदर परमात्मा ने जो स्वरूप जैसा दर्शाया है सुने, तो ये इसका सबसे बड़ा आधार तो केवल ज्ञानी हो गए। क्यों भाई साहब, पूरे जगत के अंदर अन्य सब ने ऐसा स्वरूप क्यों नहीं बताया? दुनिया में अन्य अन्य धर्म के भगवान तो बहुत हुए, कई भगवान है, सबने ऐसा स्वरूप। जब भगवान सभी भगवान के रूप में है तो एक भगवान को ऐसा दिखता है तो सबको वैसा दिखाई देना ही चाहिए ना। एक भगवान के ज्ञान में इतना सब जैसा आता है तो दुनिया के सब भगवान के ज्ञान में वैसा आना अनिवार्य हो जाता है। तो जैसा आदिनाथ भगवान के ज्ञान दर्शन में आया
वैसा ही अजितनाथ, संभवनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी सबके ज्ञान में, सबके दर्शन में एक तरीका एक जैसा है। लेकिन सवाल ये, दुनिया में कई भगवान और भी तो हैं, तो सबके उनके दर्शन में, उनके ज्ञान में क्यों नहीं आया? उन्होंने भी बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज ऐसा वर्णन क्यों नहीं किया सब? तो सवाल ये है, जगत तो एज इट इज है ही, पूरा लोक, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत जो जिस स्वरूप में है वो तो है ही है। सवाल है कि अगर वैसा केवल ज्ञान, अनंत दर्शन एक सरीखा एक जैसा हो तो उनको दिखाई देगा, तो उनके ज्ञान में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जगत के स्वरूप में तो कोई फर्क नहीं है, पदार्थों के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है, पदार्थ जो जैसे है वैसे ही है। अब उसको देखने का वैसा केवल दर्शन, उसको देखने का वैसा केवल ज्ञान जिसके पास होगा उनको ही पता चलेगा, वही देख पाएंगे, वही जान पाएंगे, वही समझ पाएंगे, तो वही जगत को समझा भी पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है साहब। अब इस विषय के लिए मुख्य आधारभूत है वो तीर्थंकर परमात्मा, केवल ज्ञानी भगवान। अब ध्यान में रखिए, भगवान स्वयं तीर्थंकर भी है और केवली भी है। अन्य दूसरे भले ही तीर्थंकर न भी हो, लेकिन सबका केवल ज्ञान, केवल दर्शन तो एक तरीका एक जैसा ही। अब चाहे भले गणधर देखे, चाहे गणधर के सिवाय अन्य साधु साध्वी, आचार्य, उपाध्याय, जिस किसी को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाए, भले साध्वी जी हो, साध्वी जी को भी वैसा केवल ज्ञान दर्शन हो जाए, वो भी देख सकते हैं। देखिए ये किसका विषय है? आत्मा का विषय। केवल ज्ञान दर्शन कोई शरीर को तो होता ही नहीं था, केवल ज्ञान दर्शन तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा को ही होता है। आत्मा सबके शरीर में वैसी है, एक शरीर की एक जैसी है। हम शरीर से कोई साध्वी जी है, शरीर से कोई साधु महाराज है, ये तो शरीर की रचना का भेद है, स्त्री पुरुष के शरीर का भेद है, ये तो कर्मजन्य स्थिति है। लेकिन जब परमात्मा या कोई भी साधु साध्वी या आचार्य उपाध्याय जी जब अपने इन सब कर्मों का क्षय कर देते, तब उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन होता है। तो वो तो आत्मा का गुण है, और आत्मा का गुण सर्व कर्मों के आवरण से क्षय होने के बाद पूर्ण संपूर्ण रूप में ही प्रकट होता है, अनंत स्वरूप में ही प्रकट होता है, फिर वो कम स्वरूप में प्रकट होता ही नहीं है साहब। जी हाँ, देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी भगवान बिल्कुल शुक्ल ध्यान में बैठे हैं। परमात्मा को जिस तरह से ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होता है, क्षय होते ही भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है। आप भले केवल ज्ञान नाम दीजिए या भले अनंत ज्ञान नाम दीजिए या भले आप अनंत दर्शन कहिए, अब भगवान स्वयं सर्वज्ञ स्वदर्शी है। देख रही है आप, देखिए भगवान की आंखें बिल्कुल बंद है और भगवान को अंतर में ख्याल। ये मुद्रा है भगवान की गोदोही का सन की मुद्रा है, और इस मुद्रा में महावीर स्वामी बैठे थे और उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ है। तो सवाल नहीं है कि सबको इसी मुद्रा में बैठना पड़े, आपको खड़े खड़े हो सकता है, आपको बैठे बैठे पद्मासन में बैठे हो सकता है, आपको सोते सोते हो सकता है। शरीर की मुद्रा से कोई संबंध नहीं, शरीर कभी भी किसी भी मुद्रा में हो। लेकिन महावीर स्वामी स्पेशली जो है इस वीरासन की मुद्रा में बैठे, बाकी 23 तीर्थंकर इस मुद्रा में नहीं बैठे। बाकी 23 तीर्थंकरों को किस कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े खड़े केवल ज्ञान हो गया था। जिस तरह से जो हुआ वैसा अब पूर्ण रूप से भगवान को केवल ज्ञान होने से सबसे पहले देखिए पूरा लोक स्वरूप उनके ज्ञान में स्पष्ट दर्शन हो रहा है। पूरा लोक स्वरूप उनके केवल दर्शन में दिखाई दे रहा है, और पूरा लोक जो है उनके केवल ज्ञान में जानने में आ रहा है। देखिए दोनों गुण है, दोनों ही गुण का तो काम अलग अलग है। केवल दर्शन से देखने का काम होता है और केवल ज्ञान से जानने का काम होता है। तो देखना, अब दोनों ही आत्म प्रत्यक्ष है, आत्मा से ही तो देखना है।
तो भगवान की आत्मा अब जिस स्वरूप के जिस तरह से जैसी है, अगर वो स्वरूप आप समझ लेते हो स्पष्ट रूप से, तो ये देखिए अब परमात्मा अभी इस समय देहधारी है, और ऐसे देहधारी परमात्मा को अब भगवान को पहले केवल दर्शन हो रहा है और भगवान देख रहे हैं सामने। ये पूरे 14 लोक का स्वरूप है। डिटेल में आप देख लो कहाँ क्या है। एकदम टॉप पर छोटा सा देखेंगे सिद्ध शिला के अनंत सिद्ध आत्मा, फिर इसके नीचे 5 अनुत्तर देवलोक है। ये जो लिखे हैं 5 अनुत्तर देवलोक कैसे होते हैं, इधर देखिए नीचे 9 ग्रैवेय की रचना कैसी है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 देवलोक दूसरे आ गए कल्पोपन्न के। ये 8 9 10 11 12 9 10 11 12 ये 4 है। इसके नीचे आप देखिए फिर वापिस जो है ये 4 देवलोक ऊपर ऊपर एक के ऊपर कैसे हैं। इन देवताओं के ये प्लेन जिसको विमान कहते हैं प्लेन, अब वो पशु के आकार के बनाते हैं अलग अलग। इसके नीचे फिर ये देवलोक है, फिर इसके नीचे और ये 2 देवलोक है। टोटल कितने 12 देवलोक ये हो गए कल्पोपन्न के ऊपर कल्पादित। इसके नीचे आप देखिए सूर्य चंद्र आदि कैसे दे आर इन रोटेशन, कैसे घूम रहे हैं। और बीच में सेंटर में आप देखिए मेरू पर्वत है। अब नीचे चारों मेरू पर्वत के चारों तरफ पृथ्वी देखिए, एक अर्थ है, एक जो है ओशन है, अगेन वन अर्थ एंड अगेन ओशन, अगेन एक अर्थ है एक ओशन है। ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र है। और मेरू पर्वत के रोटेशन करने वाले सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, ये ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम के जो भी है, ये कैसे किस तरह से घूमते फिरते हैं। अब इस पृथ्वी तल से नीचे जाइए अधोलोक आ रहा है। अब इसके नीचे ये पहली नरक पृथ्वी है रत्न प्रभा, फिर इसके बाद में देखिए इतना गैप है, फिर दूसरा उसके बाद में दूसरी आएगी शर्करा प्रभा। फिर आप देखिए उनके वलय है, ये किस प्रकार के कैसे वलय है उनकी डिटेल समझना है। इधर तीसरे नंबर पर देखिए आप वालु का प्रभा बोलते हैं, तीसरे नरक का नाम है। यहाँ नरक पृथ्वियों के नाम कैसे हैं। फिर इनके नीचे गनोदधी घनवात और तनवात ये कैसे हैं। ये चौथी नरक नीचे आ रही है पंक प्रभा। अब इस नरक के देखिए इसका भी विस्तार कितना बढ़ता जा रहा है। फिर इसके नीचे भी गनवात तनवात और गनोदधी है। फिर ये आ गई 5वीं धूम प्रभा। अब इसके नीचे चलिए फिर आपको ये देखना है तम प्रभा, और इसके बाद में लास्ट में 7वीं नरक है तमस्तम प्रभा। कुछ नाम अलग अलग सिमिलर भी मिलते हैं, महातम प्रभा भी बोली जाएगी। सेंटर में बीच में ये त्रस नाड़ी आ रही है। इस तरह से 14 राज लोक का संपूर्ण जगत स्वरूप जिसको ब्रह्मांड स्वरूप कैसे है, अब वो सारा ही स्वरूप जो है भगवान के केवल दर्शन में दिखाई देता है। भगवान अच्छी तरह से बिल्कुल एक डिटेल देख रहे हैं। अब अनंत दर्शन में तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अनंत दर्शन में हर चीज डिटेल में आएगी, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। भगवान के दर्शन में तो हर चीज दिखाई दे रही है। अब ये जो विषय है भाई साहब, इस विषय को समझने के लिए हमको एक क्लास और चालू करनी पड़ेगी, और वो है 11 ये पूरी जैन कॉस्मोलॉजी की क्लास है सर। अब ये भी 1-2 साल तक पढ़ेंगे सीखेंगे व्हाट इज जैन कॉस्मोलॉजी, एक डिटेल में कहाँ कैसा क्या स्वरूप है, ये सब जब हम सीखेंगे समझेंगे तब। अभी हमारी क्लास कौन सी चल रही है आज, द्रव्यान योग की। अभी फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के अंदर आपको जो समझना है कि जगत जो बना हुआ लोक स्वरूप है वो क्या है,
वो कैसा है। तो ये हमारे लिए, अब भगवान को इधर मैंने लिखा है केवल दर्शन, अब इसी तरह से ये जो है भगवान को केवल ज्ञान, अब इसी तरह से यहाँ पर जो है ये है वितरागता, अब इसी तरह से ये है अनंत वीर्य। आप इसी केवल दर्शन को अनंत दर्शन नाम दे सकते हो। इसी केवल ज्ञान को आप अनंत ज्ञान। अब ये क्या है, मोहनीय कर्म के क्षय होने से वितरागता प्रकट हुई, ज्ञानावर्णीय कर्म के संपूर्ण क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शनावर्णीय कर्म का संपूर्ण क्षय होने से केवल दर्शन प्रकट हुआ, अंतराय कर्म का क्षय होने से अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया। अब इसी तरह से जो है ये सारे कर्म क्षय होने से भगवान को ज्ञान प्रकट हुआ। अब ये आपको देखना है कि भगवान के केवल ज्ञान केवल दर्शन से पूरे जगत का स्वरूप भगवान के ज्ञान में कैसा आता है। तो ये जो स्वरूप परमात्मा के ज्ञान में आया है, बिल्कुल जैसा स्वरूप जगत का है अब वैसा भगवान को दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर ये पूरा स्वरूप जो है दोनों तरफ देखिए साहब, पूरा जगत का स्वरूप जैसा है वैसे भगवान के केवल दर्शन में दिखाई दे रहा। पूरा जगत का जैसा स्वरूप है वैसा भगवान के केवल ज्ञान में बरोबर जो है जानने में आ रहा है। गुण अलग अलग है इसलिए गुणों की क्रिया अलग अलग है। केवल दर्शन से भगवान देख रहे हैं, केवल ज्ञान से भगवान जान रहे हैं। अब भगवान जगत के अन्य जीवों को बताएंगे तब वितराग भाव से बताएंगे, क्योंकि वितरागता जो है, अब इस वितरागता का बहुत बड़ा काम है। भगवान को देशना देकर जगत को जब उपदेश देना है तो कैसा स्वरूप दर्शाना है, किस प्रकार का कैसा स्वरूप दर्शाना है वो देखना है। ऐसे स्थिति के अंदर परमात्मा का ज्ञान दर्शन, ये वितरागता का स्वरूप जो है। अब ये सारा क्या है भाई साहब, अब इसको क्या नाम देना है, अब इसको पूरा लोक नाम दीजिए सर। जो नवकार मंत्र के अंदर नमो लोए, अब वो लोए शब्द जो है वो जगत के लिए यहाँ लोक शब्द के अर्थ में। अब या तो आप इसी को पूरा जगत कह दीजिए सर, you can say the whole cosmos, you can say the whole universe, but English language has their limitations। अब यूनिवर्स शब्द बहुत छोटा पड़ रहा है और यहाँ पर लोक शब्द जो है बहुत बड़ा है। हिंदू धर्म they have given the word, now you see Brahmanda, they are saying Brahmanda, why? Because of that Brahma is the God, you see, by the Brahma it is created, so उन्होंने नाम दे दिया ब्रह्मांड, ऐसा शब्द प्रयोग उन्होंने कर दिया है। ख्याल है। तो जैन धर्म के अंदर अर्धमागधी की लैंग्वेज में तीर्थंकर भगवान की देशना के अंदर इन्होंने लोक स्वरूप, अब कैसा लोक है कैसा लोक स्वरूप है ये बात उन्होंने खोली। अब ये कहते हुए भगवान ने स्पष्टता क्या की, अब भगवान को तो दिखाई दिया, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान के तो ज्ञान में जानने में भी आ गया, हमका हमारे तो ज्ञान में भी नहीं आ रहा है, जानने में भी नहीं आ रहा है। अब दिखाई नहीं देगा तो जानने में कैसे आएगा, जब दिखाई ही नहीं देगा तो ज्ञान में कैसे आएगा। अब भगवान ने इसके लिए जो जैसा जानने में आया तब उनके लिए सब प्रकार की संज्ञा जो बनाई, नाउन जो बनाए, वो नाउन भी भगवान ने ही बना कर दिए।
श्रुत ज्ञान के विषय में भगवान ने नामकरण करके दिया है, शब्द बना करके दिए हैं ऐसे। अब इन शब्दों का स्वरूप जैसा जो है वो भगवान अब ये स्वरूप आप देख रहे हैं, तो भगवान ने अब वितराग भाव से एक एक को पहचानने के लिए जो नाम दिए हैं, अब इसके अंदर एक नाम दिया है आकाश, इधर एक नाम भगवान ने दिया है धर्मास्तिकाय, अब इसके साथ में शब्द जोड़ करके जो नाम दिया है, यहाँ पर भगवान की भाषा के शब्द ये है। भगवान इस भाषा में कह रहे हैं एक पदार्थ ये है, दूसरा ये है, अब तीसरा यहाँ पर ये है, तो नाम दिया है अधर्मास्तिकाय। अब ये नाम दिया है पुद्गलास्तिकाय। और पांचवा एक प्रकार और है जिसका नाम दिया है जीवास्तिकाय। अब आप देख रहे हो, ध्यान में आ गया भगवान क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो देखा है, जो जाना है, अब वितराग भाव से भगवान कह रहे हैं। तो भगवान के लिए कहने में उनके वर्डिंग्स है और इधर शब्द है, उन शब्दों का ही प्रयोग करके भगवान बोलेंगे। अब बिना शब्दों के तो भाषा कैसे बनेगी? भले केवल ज्ञान भी है तो बोलना तो भगवान को श्रुत ज्ञान से ही बोलना है, बोलेंगे तब शब्दों का प्रयोग होगा, जो भगवान बोलेंगे वो श्रुत ज्ञान हो गया। अब भगवान देशना में जो देंगे बोलेंगे वो सब शब्द श्रुत ज्ञान में आ गए। अब जिस तरह से जैसे श्रुत ज्ञान में आ जाएंगे, इन शब्दों का प्रयोग भगवान बार बार करेंगे। अब ये नामकरण कर दिया है भगवान ने, तो जिस तरह से नामकरण मतलब एक नाउन बन गई सबके लिए। अब भगवान क्या कह रहे हैं, इधर देखिए, ऐसा लोक स्वरूप जगत जो है इन पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थों का बना हुआ है। नरेंद्र जी आपने क्या कर दिया, 6 द्रव्य और 6 द्रव्य और लोक और ये सब अपने मन से बोल दिया साहब। आपको ये ध्यान आना चाहिए कि व्हाट आई एम टीचिंग प्रॉपरली। अब यहाँ देख रहे हैं आप, इसके अंदर काल शब्द मैंने नहीं लिखा, 6 द्रव्य मैंने नहीं लिखे, अब मैंने 5 ही बताए। 5 द्रव्यों का समूहात्मक ये जगत है। अभी मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, आपको डेफिनेशन बोलनी है साहब। अब भगवान ने देखा और कह रहे हैं, भगवान तो क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पूरा जगत इन पांचों पदार्थों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों पदार्थों की समूहात्मक संज्ञा ही जगत है। बोलिए नरेंद्र जी बोलिए। अस्थि कायात्मक 5 द्रव्यों की ही समूहात्मक संज्ञा है जगत। बस अब इतना ही ख्याल में रखना है, अस्थि कायात्मक ऐसे 5 द्रव्यों की सामूहिक संज्ञा, समूहात्मक संज्ञा ही जगत है। इतना हमको स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए साहब। अब एक शब्द भी इधर उधर मत करना साहब, क्या लायक सबको? हाजी भावना बहन मोदी बोलेंगे आप? हाँ जी, पूरा जगत अस्थि कायात्मक 5 દ્રવ્યોના સમૂહાત્મક સંજ્ઞા સ્વરૂપ છે। चलो फिर से वापस कोई प्रवीण भाई। अस्थि कायमत ऐसा 5 पदार्थों का समूहात्मक संज्ञा है। क्या है? जगत का स्वरूप। फिर आप शब्द मत छोड़िए, बरोबर स्पेलिंग करेक्शन करिए। हाजी टीना बहन बोलिए।
साहेब जी, 5 अस्तिकायात्मक समूहात्मक 5 द्रव्यों की संज्ञा ही ये जगत है। फिर से सेंटेंस बरोबर कंप्लीट बनाइए, 2 मिनट बाद फिर वापस पूछना। हाँ जी, चौड़िया जी बोलेंगे, सेम शब्द बोलना है। महाराज, आपने बताया कि अस्थि काव्यात्मक ऐसे 5 समूहों का ये ऐसा अस्तित्व भी मत जगत है। आप ये गड़बड़ मत अस्थि करिए। काव्यात्मक ऐसे, हाँ महाराज, आप लिखो, पहले लिखो, गड़बड़ हो रही है बोलने में। बोलो, चिन्नल बहन बोलेंगे। जी साहेब जी, 5 अस्तिकाय का समूह संज्ञा स्वरूप जगत का स्वरूप है। आप शब्द बरोबर सेंटेंस बनाइए बरोबर। पूर्णिमा बहन, शिल्पा बहन शेठ। पूरा जगत अस्तिकायात्मक ऐसे 5 द्रव्यों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप है। थोड़ा थोड़ा शब्दों इधर उधर मत करिए साहब। प्रीति बहन रामधिया। अस्तिकायात्मक 5 द्रव्य का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप ही जगत है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से ध्यान देना और प्लीज नोट डाउन द सेंटेंस बिकॉज दिस इज द गुड डेफिनेशन फॉर इट। अस्तिकायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप जगत है। बस इतना परफेक्शन चाहिए आपको। डेफिनेशन इधर उधर मत करिए। बोलो दीपक भाई, बोलो। पांच अस्तिकाय નું સંજ્ઞાત્મક સ્વરૂપ જગત છે. The whole universe is nothing but it is the compound form of the all 5 substances. तो ये स्वरूप हमको यहाँ पर फिक्स करना है। अस्तिकायात्मक शब्द बोलना बहुत जरूरी है। और ऐसे अस्तिकायात्मक ऐसे आप शब्द जोड़िए, तो वो पहले आगे जोड़ दिए या पीछे जोड़िए। अस्तिकायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप ही जगत है, लोक है। जगत एंड लोक बोथ आर द सिमिलर वर्ड्स। आपको ये बरोबर ध्यान में आना चाहिए साहब। अब ये किस लिए बताया है? अब मतलब 2 में क्या संबंध होगा? व्हाट इज द वाइस वर्सा बिटवीन 2? जगत जो है वो पदार्थों के समूहात्मक संज्ञा स्वरूप है और संज्ञा जो है वो 5 पदार्थात्मक ही है। मैं आपको यह कहता हूं शरीर। अब शरीर किसको कहेंगे साहब? हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, सिर, पेट, पैर, सबका एक समूहात्मक संज्ञा जो है उसको कहते हैं शरीर। तो आप शरीर किसको कहना चाहेंगे? हाथ को शरीर कहेंगे कि पैर को शरीर कहेंगे कि पेट को शरीर कहेंगे कि आंख को शरीर कहेंगे कि किसको कहेंगे आप? एक एक को अलग अलग शरीर कहेंगे कि सबका कंपाउंड फॉर्म जो है वो समूहात्मक स्वरूप शरीर है। समूह के अंदर हाथ भी आ गए, पैर भी आ गए, पेट भी आ गया, सिर भी आ गया, आंख भी आ गई, नाक भी आ गया, कान भी आ गया, सब आ गए। इन सब का समूहात्मक स्वरूप है ना। तो वैसे ही लैंग्वेज यहाँ पर यूज करिए। बोलिए साहब, ओप्पो वाले क्या नाम? कानन बहन नाम है, क्या है? बोलिए। अस्तिकायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का सामूहिक संज्ञा स्वरूप ही जगत या लोक कहलाता है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा है साहब। प्रीति बहन, अब आपको जमेगा? नहीं? हाँ, अस्तिकायात्मक ऐसे 5 पदार्थ का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप ही जगत है। वेरी गुड, चलो पूर्णिमा बहन अब जम रहा है? नहीं। किरण भाई दोषी, अभी आप बोल सकते हो? अब पूरा जगत अस्तिकायात्मक पदार्थ स्वरूप का संज्ञा स्वरूप ये जगत है। તમે લખ્યું નથી કાકા, લખો ફરી। हाँ जी, प्रदीप जी जैन।
हसमुख भाई, मैं आपकी कोशिश करता हूँ कि आपको आ जाना चाहिए, बस मेरा उद्देश्य ये है। मालती बहन, अस्तिकायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप ही जगत है। वेरी गुड आंटी। मालती बहन, हाँ साहेब जी, बोलो। अस्तिकायात्मक पंच समूहात्मक संज्ञा है। अस्तिकायात्मक ऐसे 5 पदार्थों का समूहात्मक संज्ञा स्वरूप है, संज्ञा रूप है, जगत है। ये आप ध्यान में लीजिए। जो वर्डिंग सही चाहिए वो वर्डिंग्स बोलिए। डेफिनेशन हमेशा क्लियर कट होनी चाहिए। अब बताइए, आप दोनों 22 वर्षा हो गए, तो अब आपको पूरे लोक का अभ्यास करना है कि आपको पदार्थों का अभ्यास करना है? अब पदार्थों का अभ्यास करेंगे तो लोग समझेंगे, या लोग समझेंगे तो पदार्थों का अभ्यास हो जाएगा। साहब बोलो। कुंजल बहन, અસ્તિકાયાત્મક એવા 5 પદાર્થનો સમૂહાત્મક સંજ્ઞા સ્વરૂપ જ લોક અથવા જગત છે। अभी मैंने आगे क्या पूछा है? मैंने ये प्रश्न किया है कि अब आपको क्या समझना है? ये पदार्थ समझना है कि यूनिवर्स पूरा लोक समझना है? પદાર્થ સમજના है। बोलो पारुल बहन, बोलो। The entire thing, we need to learn the relationship with each other, the entire lok as well as. No, this is not a proper answer. You have to give the answer that either we will learn about the substances, we can know about the whole universe. If we are going to learn about the whole universe, we can learn about all the substances, because the whole universe is nothing but it is the compound form of the substances. And these substances are only the 5 substances. And what type of all these substances are, that type of the whole universe is. Both are vice versa, you see, because the universe is not separate by these all the substances, and substances are not separate from this whole universe. So both are one and the same. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था शरीर और हाथ पैर। अब आप ये बोलेंगे साहब शरीर समझना है कि हाथ पैर को समझना है? हाथ पैर को जानना है, आंख को जानना है, कान को जानना है, कि पूरा शरीर जानना है? तो शरीर है क्या? शरीर इन सब अंगों का एक समूहात्मक संज्ञा है। शरीर नाम से कोई बाहर अलग कुछ नहीं है। शरीर क्या है? शरीर जो है इन सब अंगों की एक समूहात्मक संज्ञा है ना। समूहात्मक संज्ञा बन गई है। सब एक the group of all the organs of the body. So that is what the whole body you see. What is body? So there are numbers of organs of the body, but all numbers of bodies are in the group, in the compound form. Then you can use the word the body. All the separate individual. Here is the heart, here is the kidney, here is the hand, here is the leg. So that is there and that is there. All different angles, you see, it is different, then we can use the word body. But when all are compound, when all are connected with each other, then the system is running, then we can say, yes, this is the body. Same like that here. There is Dharmastikaya, there is Adharmastikaya, there is Akashastikaya, there is Jivastikaya, and there is Pudgalastikaya also. But each and every one, why these are all the 5 substances? Why we can't say there is the only one substance, the whole universe? Bolo Kanti bhai, shu kaise? दोनों को वाइस वर्सा समझने की जरूर है। That is different. Why I am asking now the second further. One substance. Why we can't say the one substance? Why we are saying that the 5 substances? क्योंकि सभी अलग अलग हैं। हाँ, वेरी गुड। उनका कार्य अलग अलग है। हाँ, नहीं, क्यों अलग है? बोलो, प्रज्ञा बिन शाह बोलेंगे? नहीं, चलो हेमा बेन छेड़ा, आपको इतना ही बोलना है। यहाँ पर 5 क्यों लिए गए हैं? 5 इंडिविजुअल अलग अलग लेने का प्रयोजन यह है, सब एक से दूसरे अलग अलग है।
ख्याल है? आकाश आत्मा नहीं है, आत्मा आकाश रूप नहीं है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय रूप नहीं है, अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय रूप नहीं है। जीवात्मा जीवास्तिकाय जीवात्मा पुद्गल रूप नहीं है, पुद्गल जीवात्मा रूप नहीं है। माता जी क्यों इनको एक एक अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्यों एक रूप नहीं कर सकते आप? क्योंकि साहिब जी सबका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और कोई भी एक दूसरे के कारण नहीं है, सबका अपना अलग अलग अब सबका अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है, तो फिर आप समूहात्मक संज्ञा क्यों बना रहे हो? क्योंकि वो पूरे लोक में है। पूरा लोक का स्वरूप जब बोलेंगे तो समूहात्मक स्वरूप बोलेंगे, लेकिन वैसे सबका स्वतंत्र अस्तित्व है। वही कह रहा हूँ, बोलिए पारुल बहन, बोलो। Because they are independent, but then they are interrelated. जैसे all of them are independent, but without the one or the other, they don't function. For example, you see in our body, the heart is totally different thing. Kidneys are totally different. Intestine is totally different. Hands and legs are totally different. Eyes and ears and nose are totally different. But they are connected with each and everyone. In one compound form, they are just connected. That's why we are giving the one noun for that. Same like that here, the Dharmastikaya, no doubt it is individual and separate. Adharmastikaya, Akashastikaya, Jivastikaya, each and everyone is totally individual and separate, no doubt. But they are in the whole one compound form. So that's why the lok is one. The substances are different, but the lok is one. Because they are correlated with each other. सभी मिले हुए हैं। अब अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि एक तरीके नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक जैसा गुण नहीं है। गुण भिन्न होने के कारण द्रव्य भिन्न है, गुण एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण द्रव्य भिन्न है, लेकिन सभी एक ग्रुप में मिले हुए हैं। साहब, जगत के अंदर लोक स्वरूप में सबका अपना अपना रोल है। धर्मास्तिकाय भी अपना काम कर रहा है, अधर्मास्तिकाय का भी अपना रोल है। आकाश का पूरा रोल जरूरी है, परमाणुओं का पूरा महत्व पूरा है, और जीवास्तिकाय का सबसे बड़ा महत्व है। बिल्कुल एक दूसरे से विरुद्ध है, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है। साहब, क्यों अपोजिट है? गुणधर्मों के कारण अपोजिट है। लेकिन वो गुणधर्म भले ही विपरीत हो, परंतु द्रव्य तो द्रव्य रूप में ही है, इसलिए इसको भी द्रव्य का है, उद्गल को भी द्रव्य का है, आकाश को भी द्रव्य का है, जीवात्मिकाय को भी द्रव्य का है। अब सबको द्रव्य संज्ञा महावीर दे रहे हैं, सबको द्रव्य कहा है और सब साथ में जुड़े हुए हैं। सबकी सामूहिक संज्ञा जगत दी है, सब जो है परस्पर एक समूह में है। सोचिए, समझे कि नहीं? इसलिए सामूहिक संज्ञा दी गई है, और उस सामूहिक संज्ञा का नाम लोक है। हम जगत भी कह सकते हैं। In different language, you want to use the word universe and cosmos and whatever it may be, but it is there. किडनी का काम बिल्कुल अलग है, हार्ट का काम बिल्कुल अलग है, ब्रेन का काम टोटली अलग है, आंख का काम कान से सर्वथा विपरीत है, कान का काम आंख से सर्वथा अलग है। लेकिन इन सब का एक फंक्शनिंग सिस्टम होने पर फिजिकल स्ट्रक्चर जो हम कहेंगे, पूरा शरीर एक है। और पूरे शरीर के अंदर जो है, शरीर के अंग भले ही 1000 हो, लेकिन इन सब का संचालन करने वाला अंदर एक जीवात्मा तत्व ही अलग है, और वो चेतन आत्मा जीव है, और वो इन सबको बनाकर सबको चला रहा है। सबको बना रहा है, सबको बना करके सेटिंग कर रहा है। सेटिंग करके अंदर 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 जिसका जिसके साथ जो कनेक्शन है जोड़ रहा है। ये काम जीव कहाँ? गर्भ में कर रहा है। प्रत्येक जीव जिस योनि में जाएगा, उस योनि में रह करके जितना टाइम लगता है लगा करके हर यंग को बना करके उसकी रचना करके और फिर सबका संचालन करते हुए तभी जीव उस शरीर के अंदर अपना जीवन जी सकता है, नहीं तो नहीं। एक शरीर के सभी अंगों को सेपरेट करके खोल दिया जाए
तो 5000 स्क्वायर फीट का पूरा हॉल भर जाएगा। ईच एंड एवरी ऑर्गन्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, सबको सेपरेट 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 करके अलग 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 सेट कर दिया जाए, इतना बड़ा हॉल भर जाएगा। आप सोचिए, एंड नॉट पॉसिबल टू मेड इन मशीन। Today science is also trying to made it in machine form, but they are not successful today, you see. लेकिन इतने सब शरीरों को इकट्ठा करके परस्पर में जोड़ करके एक जीव माता के गर्भ में इतना छोटा सा शरीर बना लेता है, और इन सब ऑर्गन्स को इकट्ठे करके परस्पर जोड़कर उसके ऊपर एक चादर जो है वो बांध देता है, दैट इज कॉल्ड द स्किन। वो हमारी चमड़ी पूरे शरीर के ऊपर इतने लपेटते लपेटते, अब एक भी ऑर्गन उसमें से सेपरेट नहीं होगा, एक भी ऑर्गन अलग से बिखर नहीं जाएगा। अभी चादर निकाल दो तो सब अंग बिखर जाएंगे। ये जो स्किन हमारे ऊपर की है, ये कवर है, बेडशीट है, अगर इसको निकाल दो आप तो शरीर के सब अंग जो है बाहर निकलकर खुले हो जाएंगे। तो कैसा बना रहे हैं सर? अब माँ को बोल दो जाओ चलो था एक एक अंग बनाओ, बोलो माँ को बोलो आज किडनी बनाओ, आज हार्ट बनाओ, कल आंख बनाओ, परसों कान बनाना, फिर नाक बनाना, फिर हाथ बनाना, पैर बनाना। एक भी माँ को बोल दो एक किडनी अगर आप खोल के अंदर से देख लो तो आपका दिमाग चक्कर खाएगा, बाप रे ऐसी किडनी बनती है। एक आंख खोल दो, इतनी छोटी सी आंख है, और एक आंख खोल के अंदर के 100 पार्ट अलग अलग कर दो, सब रेटिना अलग करो, मैकुला अलग कर दो, उसका लेंस अलग कर दो, विट्रस अलग कर दो, पुपिल्स अलग कर दो, एक एक आइरिस को आप देखकर चक्कर खाओगे, बाप रे इतने अंगों को इकट्ठा करके एक आंख बनाइए। कैसे बनती है आंख? दुनिया की कोई माँ नहीं बना सकती है, बाहर रख के एक भी चीज नहीं बना सकती है, लेकिन जीवात्मा माता के गर्भ में जा करके 9.5 महीने रह करके अपने कर्मानुसार एक चीज इतनी डिटेल में बना रही, इतनी चीजें बना रही। अब हर एक जीव मनुष्य का ही नहीं है, यू कैन सी द बर्ड्स आल्सो, पिजन है या चिड़िया है या जो भी है, समझे कि नहीं। अब एक मोर कितना बड़ा है, लेकिन एक अंडे के अंदर आप देखो तो इतने टाइम के अंदर मोर अपना एक डिटेल बना रहा है, कलर भी बना रहा है। पैरोट देखो तो अपना कलर बना रहा है अपने शरीर के। अब पैरोट की बॉडी में उसका हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, यूट्रस सब है। मोर के शरीर में देखो तो उसका हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, सब चीज है, एक पंचेंद्रिय प्राणी। अब समुद्र के अंदर आप जाकर देखोगे, जलचर के प्राणियों में आप देखना, एक मछली की बॉडी ओपन करके देखो कितने इंटरनल ऑर्गन्स निकलते हैं उसके। अब ये हमको सारा शरीर शास्त्र भी पढ़ना है और जीव शास्त्र भी पढ़ना है। बोलिए साहब अब क्या करूं? 11 देन बायोलॉजिकल साइंस चालू करो, बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनिकल साइंस, जूलॉजिकल साइंस, ऐसे मत करो, नाना मत करो, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब सीखना पड़ेगा, नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। ये शरीर शास्त्र है तो शरीर के कारण ही तो जीवों की भिन्नता है। आत्मा कोई भिन्न नहीं, आत्मा तो सबकी एक शरीर है, लेकिन अब सब जीव अपना शरीर कैसे बनाते हैं, अब ये तो हमको सीखना अनिवार्य होगा। आज नहीं तो कल, क्या लाया, आज नहीं तो कल सबको समझना पड़ेगा सब, और पूरा डिटेल में जैन आगम शास्त्रों के अंदर लिखी बात। अभी मैं आपको शरीर से शास्त्र की बात बता रहा, रायपसेनी शास्त्र है और जो उपांग सूत्र है, वर्णम अग्रणम है, इन आगमों के अंदर ये सारा वर्णन है। 9.5 महीने तक जीव का क्या शरीर कैसे 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 बनता है, एक अंग किस तरह से कैसे बनते हैं, आप देखोगे तो चक्कर खा जाओगे। कोई भी स्टडी करे तो आपको लगेगा कि हो दुनिया का सबसे बड़ा वंडर जो है द फिजिकल स्ट्रक्चर शरीर है, दुनिया का सबसे बड़ा। अब पूरा शरीर तो जाने दो, खाली एक ब्रेन को ओपन करके देख लो, खाली शरीर को, ब्रेन को ओपन करके देख लो,
तो इसके अंदर तो जो बोलते हैं धागे की तरह से इतनी नाड़ियां और नसें अंदर भरी पड़ी है कि अब चक्कर खा जाओगे कि एक नस कौन सी है, ये नस कौन सी है, ये नस कौन सी है, ये नस कौन सी है। कितना बड़ा शरीर है, लेकिन इतने सब ऑर्गन को मिलाकर हमने एक शरीर बनाया। तो जब हम अपना शरीर, जिस शरीर में हम खुद रह रहे हैं, अपने शरीर को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ तो पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड आपका, जिसको हम पूरा लोक कह रहे हैं, अब ये पूरा लोक अगर आपको समझना है तो आप कैसे समझोगे, कैसे जानोगे, कैसे सीखेंगे? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब भगवान क्या करेंगे? ये सब जो है, इनको नाम क्या दिया है? इसको नाम लोक दे दिया सर। ये जो है, इसको तो नाम लोक दे दिया, और इसको क्या नाम दिया है? ये द्रव्य नाम दिया है। अब इन द्रव्यों का अभ्यास करके समझना, नॉलेज, ज्ञान जोड़ करके सीखना है, समझना है, इसलिए इसका नाम दिया है द्रव्यानुयोग। हम द्रव्यानुयोग समझने जा रहे हैं। मतलब क्या समझने जा रहे हैं? पदार्थ विज्ञान। अब ये सब द्रव्य है, ये द्रव्य क्या चीज है, कैसे है, अब इनका स्वरूप कैसा है? खाली ये 5 द्रव्य, अब भगवान ने इन 5 द्रव्यों का स्वरूप कैसा दर्शाया, कैसा बताया, क्या है, कैसे है, कितना स्वरूप है। अब इतनी सी बात समझने को हमको 1 बरस लगने वाला है। हिला बहन, હવે रोज 1 किलो बादाम खाने शुरू करना, ख्याल आया? 1 बरस तक हमको समझना है। कांति भाई, હવે पानी पूरी करता बादाम पूरी ऊपर आवू पड़શે, नहीं तो ये समझ 1 साल नहीं महाराज साहब, ज्यादा चलेगा। द्रव्यानुयोग का 1 साल भी नहीं होगा। भगवान का केवल ज्ञान और भगवान का केवल दर्शन, और हमारा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अब भगवान के अनंत गुणे ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान अनंतवें भाग का ही है। भगवान के अनंत दर्शन की तुलना में हमारा दर्शन आज अनंतवें भाग का ही है। और ऐसे अनंतवें भाग के अल्प ज्ञान और अल्प दर्शन में अब भगवान के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन का पदार्थ हमको समझना है। अब आप बोलिए कुंजल बहन, इज इट पॉसिबल और नॉट? लेकिन फिर लोग अपना अहंकार क्या करेंगे साहब? मने समझा से तो मानीस, मारा गले उतर से तो मानीस, मारा मगज में बैस से तो मानीस। अरे भाई साहब, कहाँ केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, और कहाँ हम? तो फिर आप पहले ही बोल दो कि बाप जवा तो ना करता, अपनू काम नहीं, छोड़ो इन बातों को, छोड़ दो। अपने तो जो है खाने पीने की बात करो, मौज शौक की बात करो, बस हाय हेलो की बात करो, ये अपने पल्ले पड़ने वाला नहीं है। अरे भाई, नहीं समझोगे, नहीं जानोगे तो श्रद्धा नहीं होगी, नहीं श्रद्धा होगी तो मिथ्या तो नहीं जाएगा, मिथ्या तो नहीं घटेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो भव संसार हमारा अनंत का बना ही रहेगा। आखिर कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, किसी ना किसी जन्म में तो जाकर के ये ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। नहीं चलेगा इसके बिना, नहीं चलने वाला। जो है हमारा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अल्प है, बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। चलो जो है सो सही, जितना है सो सही, लेकिन जितने में अगर जो भी है तो उसके अंदर हमको ये सारे केवल ज्ञानी के तत्व की बात तो जाननी पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे एक एक द्रव्यों के बारे में समझने की। ये द्रव्य क्यों है, ये द्रव्य क्यों है, पहले इनको द्रव्य क्यों कहा है, फिर ये द्रव्य कैसे द्रव्य है, क्यों अलग अलग द्रव्य है, इन द्रव्यों का एक से दूसरे के साथ कोई संबंध है कि नहीं है, क्यों ये स्वतंत्र द्रव्य है, और फिर भी स्वतंत्र होते हुए एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, हमारे ज्ञान दर्शन के लिए क्या उपयोगी है, इसमें से क्या जरूरी है, क्यों उपयोगी है, क्यों जरूरी है, क्यों पढ़े हम इसको, क्यों समझे, इसका ज्ञान प्राप्त करके क्या फायदा है हमको।
बिना ज्ञान के नहीं चलने वाला है, ये बात बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्योंकि अब इसमें से मैं खुद भी जीव हूं, मैं खुद ही एक जीव हूं, मेरा शरीर पुद्गल अस्थि काय का पुद्गल का पिंड है, मैं आकाश में ही तो रह रहा हूं, मैं धर्मास्थि काय के आधार पर ही तो गति कर रहा हूं, मैं अधर्मास्थि काय के आधार पर तो स्थिर रहता हूं। हो गई बात पूरी साहब। मैंने 1 मिनट के अंदर 5 द्रव्यों की अनिवार्यता बता दी, बिना इसके हम कैसे जानेंगे ये जीवास्ति का है, ये जीव स्वरूप है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं खुद जीव हूं, मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा हूं। मैंने जन्म लिया, मैं संसार में आया, मैं 25-50 साल का हो गया, मैं बड़ा भी हुआ, शादी भी हो गई, बेटे बेटी भी हो गई, संसार भी चल रहा है, जीवन भी चल रहा है, लेकिन अभी तक मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझ पाया। मैं कौन हूं, ये प्रश्न हमारे लिए खड़ा है अभी तक। फिर ये पुद्गल क्या है, शरीर क्या है? एक पुद्गल का पिंड होते हुए शरीर को नहीं पहचान पाए हम। फिर पुद्गल के ही बनने वाले कर्म है, पुद्गल परमाणुओं से बनने वाले कर्म है, उन कर्मों को भी आप नहीं समझ पाओगे, पुद्गल को भी नहीं समझोगे तो क्या है धर्मास्थि का एक द्रव्य, कौन है अधर्मास्थि का एक द्रव्य? यही आकाश है। यह कैसा आकाश है? आकाश का स्वरूप कैसा है? अब हमारा आधार किसके ऊपर है? महावीर स्वामी के ऊपर। क्यों है महावीर स्वामी के ऊपर? वही केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी है। अब जैसा महावीर ने कहा है, सभी तीर्थंकर एक शरीर का एक जैसा ही कह रहे हैं, एक अक्षर का भी एक से दूसरे में कोई फर्क नहीं, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तो इन 5 पदार्थों का डिटेल में हमको ज्ञान करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। सभी पदार्थ हमको समझने पड़ेंगे, समय जरूर लगेगा, साल भर लगेगा, 1 बरस तक लगने ही वाला है। और मैं आपके लिए समझाने की पूरी कोशिश करूं तो आप खुद भी तो समझने की कोशिश करोगे तब आएगा। मैं एक डेफिनेशन बना करके घूंट उठा करके आपको बुला रहा हूं आपके मुंह से, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है भाई साहब। मैं अपना लेक्चर दे करके छोड़ दूं, હવે જેને ભણવું હશે ભણશે, સમજવું હશે સમજે, જ્યારે સાંભળવું હશે તો સાંભળશે, એ જાણે એનું કામ જાણે, મારે હું લેવા। अब मैं ऐसे विचार करूंगा तो कैसे चलेगा? और आगे 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 ये बहुत टफ आने वाला है, मैं भी समझता हूँ भारी है विषय, बहुत टफ आने वाला है, लेकिन सब लोगों को प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा साहब, सबको परिश्रम करना पड़ेगा। आपकी उम्र जितनी है सबसे उम्र मेरी ज्यादा है, आई एम रनिंग 72 कांति भाई। अब आप लोगों की सबकी उम्र कितनी है? आप अपने अपने हिसाब से परिश्रम मेहनत करेंगे तब तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप नोट्स करने का कोशिश करिए। रनिंग क्लास के अंदर तो शॉर्ट हैंड के अंदर थोड़े से पॉइंट्स लिख लो और उसके बाद में आप थोड़ी डिटेल में लिखना शुरू करो, मिनिमम 2, 4, 5 पेज लिख और फिर थोड़ी स्टडी करो। और पारुल बेन शी इज द संचालक है, को होस्ट है, शी इज गिविंग यू द चांस टू एवरीबॉडी, those who want to give the summary in the 2 minutes in every classes, please willingly you can send your name to the Parul Ben. Yes, next time I will give the summary in 2 minutes. So each and everybody can learn something. और सेकंड लास्ट में हमने ये भी किया है, just give the 2 answers of common public. All the students, those who are joining in the class, you see, if anybody is asking any type of question, please you can say that I will give the answer of the anybody else. और लास्ट में अब मैं तो बैठा ही हूँ, लेकिन इतना करने से देखो अपना आपको भी तो ख्याल, थोड़ा आपका परिश्रम होगा। आप थोड़ा 2 मिनट की समरी के लिए 20 लाइन आपको बोलना है तो यू मस्ट डू द होमवर्क। प्लीज नोट डाउन फर्स्ट एंड देन यू मस्ट स्पीक फॉर 2 मिनट्स। तो आपको भी तो थोड़ी मेहनत पड़ेगी, बहुत जरूरी है सर। चलिए टाइम तो हो रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नाउ जो है ये सब्जेक्ट आपके ध्यान में आया, अब वी विल स्टार्ट 1 by 1 एक टॉपिक चालू करेंगे। नाउ 2-3 minutes are more, you see, those who want to ask the questions, आप बोलिए।
I will call out the names. Sunita Didi, can you please ask your question? साहेब जी, सबसे पहले तो आपकी महती कृपा। आप जैसे जैसे इन चीजों का वर्णन करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लोभ संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कोई शॉप पे जाता है, वो अपनी अलग अलग चीजें दिखाता है, पहले उस तरफ ध्यान था, वहां से बिल्कुल हटके इस तरफ हो गया है, मैं ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं। ऐसा कब समय आएगा कि मैं पूरा टाइम मेरा इस पूरे ज्ञान में रहेगा? मुझे लगता है यही आनंद है, जिस ज्ञान में ही आनंद है। तो साहिब जी, आपकी बहुत बहुत महती कृपा, मतलब बहुत बहुत, मतलब अपने आप हमें मिले, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, बोलो दीपक भाई। क्वेश्चन એવો હતો કે ભગવાનને બધું અનંત જ્ઞાન, અનંત વીર્ય અને બધું જ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા, તો ભગવાનને તો ખબર હશે, ભગવાનનો એટલું બી હતું કે આખા જગતનું કલ્યાણ કરવું, તો પછી એમને જે જ્ઞાન આપ્યું તો એમને ખબર જ હશે ને કે આ જ્ઞાન થોડા વખતમાં જતું રહેવાનું છે, આગળમાં જતા રહેવાના હશે, તો એમને એમની બરાબર વ્યવસ્થા કેમ ના કરી? बहुत अच्छी व्यवस्था की है भगवान ने। तो भगवान ने इतना भगवान ने इतना ज्ञान दिया तो सभी गंधर्वों ने द्वादशांगी की रचना की। ये इसी पर तो है मेन चीज। अब ये मैं अभी स्विच की बात, बटन की बात बता रहा हूँ छोटे से फॉर्म में, और गंधर्वों ने द्वादशांगी की रचना की, उस पर से आगम शास्त्रों की रचना हो गई, वही परंपरा में चल रही है। अब पंचम काल के कलियुग की भी असर है ना, थोड़ी बहुत तो समस्या जरूर है, ભગવાનની આટલી તાકાત હતી તો એમનું આયુષ્ય કેમ નહીં વધારી શક્યા? नॉट पॉसिबल। ये अब अभी सेकंड क्लास कर्म ग्रंथ की चल रही है, तो एक साल के अंदर कर्म ग्रंथ में भी आप सीखेंगे। जब ये प्रश्न आप लिख के रखना, आयुष्य कर्म की बात आएगी तो वो भी आपको सीखना है सर। हाँ महाराज साहब मेरा कहना है कि महाराज साहब ये कहना है कि कई संत अपने आचार्यों के पास गए और बोले कि महाराज हम लोग इतना, आचार्य जी हम इतना अध्ययन नहीं कर सकते, आप मेरे को शॉर्ट में बताइए। तो आचार्य जी ने फरमाया था कि आप इसकी साधना करो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और इसी साधना में उनको केवल ज्ञान हो गया। ये कैसे संभव हुआ? बिल्कुल होगा। जब आप साधना में लग गए और कर्मक्षय होने लग गया तो कर्मक्षय होते ही आपको केवल ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो उनके पास तो ये स्टडी नहीं थी ना महाराज, उनके पास तो ये स्टडी नहीं थी। बरोबर है भाई साहब, शॉर्ट में भी करेंगे या फुल फॉर्म में करेंगे तो बरोबर होगा। अब आपको मैंने इतना ही बता दिया कि बच्चा, आज मैंने जो डेफिनेशन बुलाई ना आपके मुंह से 2 बार बोले जी, अब इसमें तो हो गया, पूरा हो गया सब। मुझे 1 साल पर सिखाने की क्या जरूरत है? अच्छा, इसमें तो पूरी बात आ गई। लेकिन अब एक एक सिर के बाल अलग अलग गिनने बैठेंगे तब 1 साल बीत जाएगा, तब पता चलेगा। अब आपको साल भर के बाद रियलाइज होगा कि बहुत अच्छा हुआ, मेरी अभ्यास कर लिया था। ठीक बात है महाराज। और पारुल भाई जी मेरा नाम नोट कर लीजिएगा, पारुल जी मेरा नाम नोट कर लीजिए। हाँ जी। So okay, for tomorrow, right? फॉर टुमारो? हाँ, tomorrow की क्लास में। ठीक है। Is that okay? ठीक। अच्छा, then you okay fine, thank you। ठीक है, मैं बोल दूं। साहिब जी मथे मतलब साहिब जी अनंत काल से ये जगत चलते आ रहा है। आदि इस अवसर पीने के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे, उन्होंने भी इस स्वरूप को समझकर, जगत के स्वरूप को समझकर हमने अपने अनंत ज्ञान अनंत दर्शन से ये स्वरूप को समझा। तो फिर बाकी सब 23 तीर्थंकरों को इसी चीज को समझाने की क्या जरूरत पड़ी? तो फिर वो ज्ञान रहा नहीं ना। परंपरा में काल के अंदर, काल के प्रवाह में आना तो चाहिए कि नहीं? तो फिर बाद में वापस जिस केवल ज्ञानी को, जिस तीर्थंकर भगवान को होगा वो फिर रिपीट करेंगे। कोई नया थोड़ी कहेंगे, वो रिपीटेशन तो होगा। पब्लिक तो बदलती गई ना, सब लोग तो बदलते गए कि नहीं गए? अभी आप चले जाओगे, आप क्लास में सीख रहे हो, कल आपका बेटा आएगा, कल आपका पोता आएगा, आप उसके लिए भी तो कुछ बचाओगे, सिखाओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे? वैसे ही है, 24 तीर्थंकर हुए। अब 24 तीर्थंकर भगवंतों का काल बीत गया, एक फोड़ा फोड़ी सागरों को, उसमें 42,000 वर्ष कम।
तो इतने लंबे काल तक बाद बाद में जो जो भगवान आते गए होते गए वो अपनी परंपरा में और आगे 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 बताते गए, तब चला था। कॉन्सेप्ट तो सेम ही था ना साहिब जी? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। अब 2400 भगवान हो गए और 2400 भगवान ने सब बता दिया, तो भी आज भी हमको हमारी आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, पर आकाश का भी ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं, इसका क्या रास्ता है? तो ये तो समय समय बदलता जाएगा तो ज्ञान आएगा, हम सीखेंगे। हाँ जी, बोलिए हसमुख भाई शाह। गुरुजी मत्तेन वंदामी। गुरुजी, हम जब ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो हम आत्मा के बारे में सोचते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जीवास्तिकाय कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑल अदर द्रव्य। तो हमको लोग समझना तो बहुत जरूरी है अगर हमें हमारा स्वरूप समझना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है तुमने, बहुत अच्छी बात की आपने, इसलिए तो पूरा स्वरूप समझे। हाँ जी, अभी एक नेक्स्ट क्लास जो है वो कर्म ग्रंथि शुरू हो रही है, ऑलरेडी टाइम इज ओवर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसा एषु पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोक उत्तम हरिहंता लोक उत्तम सिद्धा लोक उत्तम साहु लोक उत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतं जयति शासनम्।